हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जो है स्कॉर्पियो की 2023 एनर्जी रीडिंग है और इस रीडिंग में ऑल टुगेदर जो जो इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ लाइफ हैं लाइक फाइनेंसेस, करियर, हेल्थ, ट्रैवल, एजुकेशन, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ और रिलेशनशिप, ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। ये इस टॉपिक पे रीडिंग होगी और सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड रीडिंग है स्कॉर्पियो की। तो आप अपनी साइन वाइज रीडिंग देख सकते हैं, ये किसी और के लिए भी देख सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है तो जितनी जितनी रेजोनेट हो उतनी रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होती उसे छोड़ दें, वो किसी और स्कॉर्पियो के लिए हो सकती है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसको ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। उसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाइक कि अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी बुकिंग करवाना चाहते हैं रीडिंग की, तो आप मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल जो कि इंग्लिश टैरो रीडिंग्स के ऊपर है, पिंक रोज टैरो गाइडेंस, उसमें 2023 की शॉर्ट्स भी मैंने ऐड कर दिए हुए हैं, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड प्लेलिस्ट दो तरह की बन चुकी हैं। एक तो वो जो पिकअप आयल पिक अ डेक रीडिंग्स हैं, टाइमलेस हैं, जब भी आप देखें डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके अलावा 2023 की जो ईयरली रीडिंग्स हैं पिकअप आयल या ज़ोडिएक साइंस की जो भी रीडिंग्स बनेंगी, वो सब मैं उसी में ऐड करती जाऊंगी, स्पेशली 2023 के बेस्ड पे। आप उस लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं, क्लिक कीजिएगा, आपको सारी रीडिंग्स खुल जाएंगी। तो आपको जो रिक्वायरमेंट होगी आप उस तरह से वॉच कर सकते हैं। सो कीप ओपन माइंड, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सामने आ जाती हैं। सर पे सवार ये परेशान नहीं होना है अपनी रीडिंग देखकर, अगर आपको अनएक्सपेक्टेड लगे या चेंज लगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। होपफुली आपने मेरे इस चैनल को, रेड रोज टैरो गाइडेंस को सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कर दें। और अगर कर दिया है तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस, रियली अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट। स्कॉर्पियो जनरल एनर्जी और 2023। फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, Virgo, Taurus and Capricorn and Libra, Gemini and Aquarius. Scorpio, पैसा, घर के मामलात और विर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग बेस्ड इंसान, ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं ओवरऑल। पैसे से रिलेट या घर के मामलात से जो रिलेट पर्सन है, कुछ लोगों के लिए ये इस तरह की एनर्जी है। वेल जनरली स्पीकिंग यहाँ पे आपको छोटे छोटे कई कन्फ्लिक्ट्स का सामना रहेगा। लोग सच नहीं बोलेंगे, लोग ड्रामा करेंगे और आप भी कोशिश करोगे। ये बिल्कुल मुझे ना इस एनर्जी के साथ ना वो एक आता है मुहावरा, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस तरह की सिचुएशन है। तो बहुत से लोगों से आप किनारा कर लोगे, पीछे हट जाओगे इस साल में, क्योंकि लड़ाई झगड़े बहस ये चीज़ें शायद आपके लिए मायने ना रखें, और अगर आप करोगे भी तो आपको कोई नतीजे नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आप साइड पे हटने की कोशिश करोगे। ये जायदाद के मसाइल से रिलेट हो सकती हैं, बहन भाइयों से रिलेट, ससुराली मामला से रिलेट मसाइल भी हो सकते हैं। तो ये जो साल है इसमें आपको छोटी छोटी एक साथ में, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं, छोटी छोटी एक साथ या छोटी छोटी एपिसोड्स आपके सामने आती रहेंगी जो चैलेंजिंग हो सकती हैं और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं। तो आपको ये है कि आप पीछे हट जाएंगे तो वो बेहतर रहेगा। आप लड़ाई करेंगे, दूसरे को जलील करेंगे या पशेमान करके मामला को हल करने की कोशिश करेंगे, तो उससे भी कोई ख़ास, बेशक आप जीत जाएं मगर कोई ख़ास इज़्ज़त अफजाई वाला मामला नहीं हो पाएगा।
सो स्पिरिचुअल लॉस यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का फील हो रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने कॉन्फिडेंस को ड्रॉप मत होने दें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मोराल को हाई रखें। डिसऑनेस्ट पीपल कैन बी देयर। हालांकि आपने बहुत कोशिश की है अपने फैमिली को, अपने रिलेशन को, अपने करियर को, हर चीज़ को मेंटेन रखने की 2022 में, और बहुत मल्टीटास्कर रहे हो, बहुत डेयरिंग रहे हो, और अपनी तरफ से वेल ऑर्गेनाइज्ड मामलात, परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिशें, हर चीज़ को, रवायात को निभाने की कोशिशें इसी तरह से आप करते आए हो, और काफ़ी हद तक आप कामयाब भी रहे हो इन चीज़ों को बैलेंस 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 करने में। मगर अब यहाँ पे थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशंस सामने आ रही हैं। मगर हम आगे देखते हैं कि क्या होता है, पता लग जाएगा ये सारा कुछ क्या है असल में। स्कॉर्पियो 2023। सो स्कॉर्पियो, करियर की बात करें तो करियर आपका चलता रहेगा। इट्स लाइक कि लगा बंदा बजट आपकी तरफ आ रहा है, मगर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबियाँ मिलती रहेंगी। मेहनत ड्रॉप करेंगे, आप टाइम नहीं देंगे, ड्यूटीफुल नहीं रहेंगे, तो आपको उस तरह से कामयाबियाँ नहीं मिलेंगी। तो डेली बेसिस पे कह लें, ग्रेजुअल कह लें, आपको अपने करियर में जो है ना टाइम लगाना पड़ेगा। और करियर आपका फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा है, और सीरियस बिहेव करना पड़ेंगे। यहाँ पे आपके करियर में आपको सपोर्टिव दोस्त, साथी या कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। पेशेंस हाथ से ना छूटने पाए करियर में, ये बात का खास ख्याल रखिएगा। मगर मुझे लग रहा है कि आपको लॉयल्टी, इंडिपेंडेंस और सक्सेस काफ़ी हद तक मिलेगी। आप छोटी छोटी डिटेल पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे तो मैं ये नहीं कहूँगी कि खाल उधेड़ना शुरू कर दो बातों की। आप बहरहाल सी द स्मॉल पिक्चर्स और स्मॉल थिंग्स, मगर कुछ इस तरह का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मत हो जाइएगा, ये मैं कहूँगी। बहुत ज़्यादा स्टबन होना और क्रिटिकल होना वो बेहतर नहीं है। पेशेंस लगाएं, कॉमन सेंस यूज़ करें, और दूसरों से राय भी ले लें। तो आई एम सीइंग कि आपका करियर एनर्जी जो है वो बेहतर है। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनको इस साल जॉब मिल सकती हैं। मगर मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको ऐसी जॉब मिल रही है जिस पे आपके सर पे ताज आएगा और आप बॉस बन जाओगे। ठीक है? ये बॉसी टाइप की एनर्जी नहीं है। इट्स लाइक ए यू हैव टू वर्क। आपको मेहनत करना पड़ेगी, और अपनी जान लगानी पड़ेगी। जान लगाएंगे, हिम्मत लगाएंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको फल मिलता रहेगा। फाइनेंशियल सिचुएशन में आपको जो है ना थोड़ा सोच समझ के चलने की वाली सिचुएशन है। इट्स लाइक कि फाइनेंसिस आ तो रही हैं आपके पास, आपका करियर बता रहा है, मगर आउट ऑफ द करियर मुझे कोई खास फाइनेंसिस फिलहाल कोई आते दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो हैं उतने ही हैं। हल्का फुल्का 19-20 के फ़र्क के साथ इजाफा होगा। बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं है। अगर पैसे आएंगे भी तो फिर उस तरह से अखराजात भी आएंगे। तो अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो गाइडेंस ज़रूर ले लीजिएगा किसी न किसी पर्सन से, और बहुत सोचें, 100 दफ़ा सोचें, फिर एक दफ़ा एक्ट करें। सो लेट्स सी आपका हेल्थ और ट्रैवल 2023 स्कॉर्पियो। ओके, ट्रैवल में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ नाकामियों का सामना करना पड़ सकता है, और लोकेशन चेंज करने वाले जो लोग हैं, या बिग बजट पे जो लोग चेंजेस लाने वाले लोग हैं, ट्रैवल करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत सोच समझ के चलने वाली बात होगी। यहाँ पे आपके लिए ट्रैवल जो है वो हो सकता है किसी टेंशन की वजह से आप लोग ट्रैवल करें, या फिर इस वजह से करें जैसे कि एक स्ट्रेस आपको बहुत बहुत ही, एक होता है ना कि नाक में दम हो जाए, अब आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, एक जगह पे रह नहीं सकते हो, तो फिर आपके लिए बेहतर है कि आप कहीं ट्रैवल करो।
अदरवाइज ट्रैवल आपके लिए बहुत बेहतर नहीं है। यहाँ पे कोई ख़ास किस्म का जो ट्रैवल होता है ना इंटरनेशनल बेसिस पे, वो यहाँ पर मुझे अभी फ़िलहाल कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा, बल्कि टेंशन्स ज़्यादा नज़र आती हैं। ट्रैवल के मामले में कुछ मामलात ऐसे जो बड़े बड़े ट्रैवल्स हो गए उसमें आप गिव अप करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। तो इट्स लाइक कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, लोगों की इंटरफेरेंस, पैसों का मसला या कुछ और आपकी खुद के ज़ाती मसाइल, सारा कुछ मिक्सअप होकर आपके ट्रैवल की सिचुएशन में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। जो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत 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 कोई 100% वाली अपॉर्चुनिटी नहीं है फ़िलहाल तो 2023 में आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी। आपको अगर कोई हेल्थ इशू है भी तो आपको अच्छा डॉक्टर मिल सकता है, अच्छा सपोर्टर मिल सकता है, कोई गाइडलाइन बहुत अच्छे से मिल सकती है, मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त मिल सकती है और आपकी हेल्थ इम्प्रूव करेगी। मगर इट्स लाइक कि आपको दूसरों के सहारों की ज़रूरत है अपनी हेल्थ को ग्रोथ देने में, इम्प्रूव करने में। तो मगर मुझे लगता है कि आपकी हेल्थ जो है बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। ब्लेसेड बी। सो जो आपकी बात करते हैं कि लाइक हाँ, जो लोग लाइक किडनीज प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, हाथों की एलर्जी हो गई, पाँवों की हो गई, या फिर ऐसे ओवरीज प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है, इस तरह की जिनको प्रॉब्लम्स है, आई प्रॉब्लम्स हो गई, उनके लिए भी काफ़ी हद तक सोल्यूशन निकल आएंगे। जो ट्विन ट्विन टाइप की बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, उसमें से भी सिचुएशन बहरहाल मामला बेहतरी की तरफ निकल आएंगे। एजुकेशन की बात करते हैं, आपकी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आएगी, मगर लाइक टीम वर्क आपको करना पड़ेगा। आपको दूसरों के सिखाना है तो दूसरों से सीखना है। शेयरिंग करने से आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। मुझे लग रहा है कि आप बहुत से लोग ऐसे भी हैं स्कॉर्पियोज जो स्टडीज़ के साथ साथ काम करेंगे, पार्ट टाइम जॉब करेंगे, अपनी पॉकेट मनी के लिए शायद कर लें, या फिर कोई भी रीज़न हो, मगर वो इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं, लाइक अब गर्ल्स हैं वो कुछ नहीं कर रही, तो आप अपनी स्टडीज़ के साथ साथ ट्यूशन जो है जारी करना शुरू करें छोटे बच्चों वगैरह को। इस तरह से, या बॉयज़ हो गए तो वो भी इसी तरह से छोटे छोटे काम जो होते हैं नॉर्मल से, ये करने की कोशिश अपनी पॉकेट मनी की। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। आपकी पढ़ाई भी ग्रोथ कर रही है, साथ ही साथ आपको अर्न करने के ज़राए भी मिल सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपको सपोर्ट कर आपकी जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ नज़र आती है। आपको सपोर्टिव दोस्त भी मिल जाएंगे, सपोर्टिव टीचर्स भी मिल जाएंगे, और भी तरीक़ों से आपको सपोर्ट मिलती रहेगी। फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपकी फॉर योर एजुकेशन एजुकेशन के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशन भी इम्प्रूव करेगी आपकी एजुकेशन की खातिर, याशी के लिए नहीं। ठीक है, सो लेट्स सी। मगर आपको वर्क करना पड़ेगा, आपकी अगर आप दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं अपने मामलात एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर होता है ना कि कोई अकेडमी हो गई जहाँ पे एक क्लासिंग सिस्टम होता है, या किसी के साथ मिल के आप प्रैक्टिकली कोई कर रहे हो काम, तो सीखने का दौर चल रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं इससे आप ज़्यादा ग्रोथ करोगे। अगर आप अकेले कमरे में बंद होकर समझते हो कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखोगे और कामयाब होगे, हो जाओगे, मगर आपके लिए ज़रूरी है कि आप शेयरिंग करके आगे बढ़ें, तो फिर वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे, शायद वो दोबारा से स्टडी को ज्वाइन करेंगे। कुछ ना कुछ सीखने का अमल स्कॉर्पियोज की लाइफ में चलता रहेगा बहरहाल। अच्छा जी, अब स्कॉर्पियो आपकी चलते हैं फैमिली, लव एंड रिलेशनशिप, मैरिज एनर्जी। पहले की आपकी एनर्जी बता रही है कि आप जगलिंग सिचुएशन में थे, या तो दो लोगों के बीच में आप कंफ्यूजन के शिकार रहे हो कि आपको किसके साथ चलना चाहिए। ठीक है, तो या फिर कमिटमेंट प्रॉब्लम्स नहीं हैं आपको, या फिर कह सकते हैं फाइनेंशियल सिचुएशन कमिटमेंट प्रॉब्लम ही है। किसी भी किस्म की सिचुएशन थी आपकी लव लाइफ में या फैमिली लाइफ में,
कहीं न कहीं जाके आपको कमिटमेंट प्रॉब्लम्स आई हैं। आपको अपने मूड्स फ्लेक्सिबल करने पड़े, ऑन एंड ऑफ, हालात आपके बदलते, कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, तो स्टेबिलिटी की कमी रही है आपकी 2022 की एनर्जी में। मगर अब की बात करते हैं 2023 में आपकी जो फैमिली की सिचुएशन है, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। मगर जो है आप उसके लिए बहुत पॉजिटिव रहोगे, बहुत सिक्योर करने की मामलात को कोशिश करोगे, और कंट्रोलिंग रहोगे। मैं ये कहूँगी कि कंट्रोलिंग रहोगे, पोजेसिव एंड कंट्रोलिंग। सो दूसरे आपके घर वाले काफ़ी हद तक ये कहेंगे कि आप ज़िद्दी हो, आप चेंजेस लाना पसंद नहीं कर रहे हो, आप फनेटिक हो रहे हो, इस तरह की सोच आ सकती है उन लोगों को। अगर आप स्टेबिलिटी कायम करना चाहते हो, आप कोई ख़तरा मोल लेना नहीं चाहते हो, इसलिए शायद आप चेंजेस आपको पसंद नहीं आ रही। शायद पैसे का भी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ऐसे कर रहे हो, या सोर्सेज का कोई ना कोई इशू। कोई भी सोर्सेज हो सकते हैं, नॉट ओनली मनी, और भी सोर्सेज बहुत से होते हैं। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग से रहोगे फैमिली मामलात में। तो फैमिली जो लोग करियर में नहीं हैं या जॉब नहीं करते, पैसा नहीं कमाते हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आपको फैमिली से जो है पैसे शैसे का ज़रिया आपका बनता रहेगा। मगर मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आप सोचें कि खुले हाथ से आपको पैसा आ रहा है और आप खर्च रहे हो, उड़ा रहे हो, वो चीज़ नहीं होगी। बहुत सोच समझ के आपको पैसों का इस्तेमाल करना होगा, यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है। फिर वही बात मैं करूँगी स्कॉर्पियोज़ के लिए, 2023 में मेहनत करेंगे तो आपको पैसे आते रहेंगे, आपके हालात बेहतर होते रहेंगे, आपके अखराजात चलते रहेंगे। मेहनत नहीं करेंगे, डिवोशन नहीं लगाएंगे, समझदारी नहीं इस्तेमाल करेंगे, पेशेंस को यूज़ नहीं करेंगे, तो आपका जो है ना, या डिवोटेड हार्ड वर्क नहीं रहेंगे, तो आपके मामला खराब रहेंगे। अगर आप घरेलू मामलात में भी ऐसे ही रहेंगे कि आप अपने डिवोटेड ना हुए और कंसिस्टेंट ना हुए, तो वहाँ भी पर भी आपको ऐसे ही मामलात का सामना है जो मैं पहले बता रही हूँ। आपकी बात करते हैं मैरिज और रिलेशनशिप की। मैरिज और रिलेशनशिप में बहुत से सिंगल्स के लिए ऐसे है जैसे स्कॉर्पियोज मैरिज करने जा रहे हैं 2023 में, बहुत से चांसेस बन जाएंगे आपकी मैरिज के, बहुत से लोगों के लिए, ज़्यादातर के लिए। सरप्राइजिंग ओके। और ये एक सडन प्लान होगा आपका, सडन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, शायद अनएक्सपेक्टेड किस्म की, जो कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी, कि आपने प्लान नहीं किया और एकदम से बन गई। और बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेगनेंसी के चांसेस भी बन जाएंगे इस दौरान में आपको, और फैमिली में इजाफे का चांस मौजूद है। ठीक है, आपके अंदर ना एक सेंस ऑफ जेलसी रहेगी कि आप अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, इनसिक्योरी, देखिए इस तरह से हो, तो आप ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहोगे अपने मामलात, अपनी सोचें, अपने हालात, अपने फैमिली मेम्बर्स, किसी के साथ भी अपनी फैमिली की बातें भी। अजीब सी आपकी ना सिचुएशन हो रही है फैमिली को लेकर, तो ये सफोकेशन का शिकार हो जाते हैं ऐसे हालात में फैमिली वाले भी। तो इस तरह की सिचुएशन बेहतर नहीं है। मैं ये कहूँगी थोड़ा सा हाथ को खुला रखें, सांस लेने दें और सांस लें, ठीक है, इस तरह से कोशिश करिएगा। बहरहाल चेंजेस लाना आपकी फैमिली में इस साल थोड़ा मुश्किल लग रहा है, हालांकि आपके यहाँ नया फैमिली मेम्बर का इजाफा हो सकता है, शादी के चांसेस बन सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं, चाहे आप लोग मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, रिलेशन में हैं नहीं हैं, बहुत से लोग फिजिकल कनेक्शन में जा सकते हैं, ये भी चांसेस हैं। तो कोई है जिसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, मैं इसको अट्रैक्शन कहूँगी, मैं इसको मोहब्बत नहीं कहती हूँ, क्योंकि ये मोहब्बत की कार्ड एनर्जी नहीं है। ये एनर्जी है कि आपकी अट्रैक्शन बढ़ रही है किसी के लिए, बर्निंग डिज़ायर्स, पैशंस, इंटरेस्ट, ठीक है, इस तरह की भी सिचुएशन आ सकती है आपके सामने। सो लव की बात करते हैं, लव इज़ लाइक देयर, ठीक है। और शायद बहुत से स्कॉर्पियोज के लिए, जैसे कि आप लव जी चुके हो, या आपके कोई एक्स हो सकते हैं जिनके साथ आपने लव जी लिया है, ये वो इंसान हो सकते हैं जिनके साथ आपने बच्चे पैदा किए, या बच्चे हैं आपके कॉमन उनके साथ, तो फिर वो भी हो सकते हैं।
ये आपका सोल कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए, लाइक कि ये यू ऑलरेडी नो दैट पर्सन। और कुछ लोगों के लिए ऐसे है जैसे कि आप अपने लवर जो भी आपके एक्स हैं उनसे रिकनसाइल करोगे, अपने रिलेशनशिप को सेकंड चांस दोगे, इसीलिए आपकी मैरिज में और आपके रिलेशनशिप में भी न्यू एनर्जीज आई हैं। होपफुली कि आप अपने पर्सन के साथ सेकंड चांस की तरफ आओ, हालांकि आप अंदर से घुटे हुए हो, आप ज़्यादा शेयरिंग नहीं करना चाहते हो, बहुत पॉजेसिव हो, बट सम हाउ आई एम सीइंग कि आप अपने एक्सेस को बहुत याद कर रहे हो। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो में काफ़ी नॉर्मली जो मैंने देखा है, क्योंकि वाटर साइंस में तकरीबन सभी में ही ऐसा होता है, स्पेशली पाइसेस और स्कॉर्पियो में, इनके काफ़ी अफेयर्स होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये चीटर हैं, मैं ये नहीं कहती कि ये फ्लर्टर हैं, मगर चूँकि ये वाटर साइंस के लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, डीप होते हैं, तो इनका जो जज्बाती लगाव जो है रोमांस लव के साथ बहुत ज़्यादा होता है, और नेचुरली इनकी तरफ जो है ना इस तरह का फ्लो बन जाता है मोहब्बत वाला। तो और हालांकि पाइसेस और स्कॉर्पियो के साथ रोमांस का जिन लोगों ने फ्लेवर किया है, चाहे अब वो एक्स हो गए हैं या जो भी सिचुएशन है, मगर ये बात सच है कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर किया होगा अपनी अपनी लाइफ में, अपने अपने टाइम पे। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप मोहब्बत के बारे में आप पुरानी मेमोरीज को देख रहे हो, पुरानी कबर्ड्स खोलोगे, पुरानी यादें खोलोगे, सारी निकाल निकाल के चेक करोगे। इस साल में हो सकता है किसी एक्स से या पुराने साथी से मुलाकात हो जाए, और बहुत से लोगों के लिए ऐसे है कि आप अपने रिलेशनशिप में पुराने पैटर्न की तरफ वापस चले जाओ, पुराना जो सिचुएशन थी जैसे मोहब्बत वाली चाहत वाली पहले कभी हुआ करती थी, उसी की तरफ वापस चले जाओ। बहुत से स्कॉर्पियो के लिए ऐसे लग रहा है कि इस साल आपके यहाँ बेबी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और माफ़ी तलाफ़ी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। या माफ़ी मांगोगे या माफ़ी मिल जाएगी, अ, या माफ़ी दे रहे हो। और उसके अलावा एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, मोहब्बत के मामले में आपके अंदर जो भी इंजर पिंजर हुआ हुआ है, फ्रैक्चर्स, वो आपके ठीक हो जाएंगे, लाइक कि आप हील कर सकते हो, आपका इनर चाइल्ड हील कर जाएगा, वो जो तंजिया एक अंदाज हो गया हुआ था स्कॉर्पियो का वो बेहतर हो जाएगा, ये भी चांसेस मौजूद हैं। सो रोमांस ओवर देयर कोई है जिसको याद करने से भी सुकून मिले, उसका पास होने का तो क्या ही मज़ा होगा, मगर जिसको याद करने से भी सुकून मिले, यहाँ पर ऐसी एनर्जी ज़्यादातर मौजूद है। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो कि आपके यहाँ 2023 में चैलेंज क्या आ रहा है और ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। दो कार्ड निकले, दोनों ले लिए। ओके, पहले आपकी तरफ ब्लेसिंग बच्चे कुछ लोगों के लिए आए, बच्चे आए, जहाँ वो ब्लेसिंग थे वहीं पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी उनकी हिसाब से बने। आपकी अपनी पर्सनालिटी ग्रूम की, जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी ग्रूम की वहीं आपको अपनी ज़ात को लेकर कुछ चैलेंजेस भी आए। आपकी खुशियाँ, आपके लकी चार्म्स जहाँ पे ब्लेसिंग लेकर आए वहीं पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी लेकर आए, और क्लैरिटी साथ साथ चलती आई है, हकीकतें कुछ ना कुछ खुलती रही हैं। जब हकीकतें खुली हैं आपके आगे, तो या आपने हकीकतें खोली हैं, तो वहीं साथ साथ आपको कुछ ना कुछ टेंशन भी आए। आपके यहाँ कुछ बेबीज़ वगैरह की बर्थ वगैरह भी कुछ लोगों के यहाँ हुई है, तो ये भी एक चांस, ये भी एक पॉजिटिव साइड्स है। तो सीन सारा सामने आपके क्लियर था। आप देखिए एक सीन हो सामने, हमारे झील है, इर्द गिर्द हरियाली है, और बड़ा खूबसूरत परिंदे उड़ रहे हैं, सूरज जो है बड़ा प्यारा मध्यम सी रोशनी और मध्यम सी वो लाइट दे रहा है, तपिश भी नहीं दे रहा। तो उस सिचुएशन में हम कितने पुरसुकून हैं, मगर हमें पता है कि उस झील के अंदर क्रोकोडाइल्स हैं, एनाकोंडास हैं, है ना? तो बिल्कुल वही चीज़ के कि मैंने कैसा सीन क्रिएट किया कि ना ये आपके सामने बहुत चीज़ें क्लियर थी, उसी में वो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी क्लियर थे, आपकी ब्लेसिंग और चैलेंजेस में, ठीक है ना? तो यहाँ पर अब आपकी बात करते हैं, आपके यहाँ जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो है अबंडेंस। अबंडेंस किसी भी तरीके से आ सकती है, लाइक कि कोई आपको हेल्प करे, सपोर्ट करे, या फिर आप जितने हो, जिस तरह हो, जितना आपके पास है उसी में आप बहुत खुश हो, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड रहेगा, आप रिफाइंड हो रहे हो,
आपका जो अपना सेल्फ मोरल है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, वो दोबारा से रीबिल्ड हो रही है। आप जो हो फ्रूट्स ऑफ लाइफ को एंजॉय करोगे। खाने पीने का सामान जो है, आई विश कि ऐसा ही हो जो मैं कह रही हूँ, कभी भी कोई भूखा ना सोए। आपको यहाँ पर पैसों का मामला या खाने पीने की कमी का जो मामला है, वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा आपकी। और एक और चीज़ कि अगर आप, वही जो मैंने बात की थी, कि आप किसी मामले में हर्ट थे, तो आप उस हर्ट सिचुएशन से भी बाहर आ जाओगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मैं ये कहूँगी कि अच्छा, कोई ना कोई लग्जरी आपकी लाइफ में आती रहेगी, कोई ना कोई एक्सपेंसिव चीज़, या कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से आपकी तरफ कुछ ना कुछ अट्रैक्शन बनेगी फाइनेंशियल सिचुएशन की। चाहे आपकी अर्निंग्स उस तरह ना भी हो रही हो, मगर दूसरे सोर्सेज के ज़रिए से आपको काफ़ी हद तक फ़ायदे मिलते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ आपकी इंडिपेंडेंस है। इस साल बहुत से स्कॉर्पियोज इंडिपेंडेंट होंगे, बहुत से स्कॉर्पियो सेल्फ मेड एंड इंडिपेंडेंट। सो और इस साल आप कोई अगर अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अपने कोई करियर बना रहे हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी गालिबन बहुत ज़्यादा फ़ायदे के चांसेस मौजूद हैं। कुछ लोगों के यहाँ इट इज़ ड्यू सजिटेरियस सन मून राइजिंग बेस्ड पे कोई इंसान भी आ सकता है, जो शायद सक्सेस लेकर आए, पॉजिटिव आउटकम्स लेकर आए, अचीवमेंट्स लेकर आए, एक्सप्रेशन ऑफ लव लेकर आए, या फिर कोई कोई लीडर हो सकता है जो आपको बहुत गाइड करे, सपोर्ट करे। ठीक है, इस तरह से कोई ना कोई पर्सन हो सकता है जो आपके बैकबोन बन जाए। और इट्स ऑल टुगेदर ये पैशंस इंक्रीज करने की एनर्जी भी है, कि आप अपनी ज़ात में कॉन्फिडेंट फील करोगे, जो कि मैंने पहले बात बताई थी। और आपकी पर्सनालिटी बहुत इम्प्रूव करेगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप सक्सेस पाओगे। कुछ कुछ ना कुछ मामला ऐसे गेन होंगे जिनमें सक्सेस पाओगे। रोमांस या रिलेशनशिप और करियर में कुछ ना कुछ बेहतरी के चांसेस मौजूद हैं। और पब्लिक रिकग्निशन मतलब आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, वो आपको सराहेंगे, पसंद कर सकते हैं। तो बस एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, लोग आप में वो गुस्सा या फिर गुरूर को ना स्मेल करें। ठीक है, आपके यहाँ जो चैलेंज आ रहा है, वो बच्चों से रिलेट चैलेंज हो सकते हैं। कोई खबर हो सकती है जो चैलेंजिंग हो, या खबर गेन करना चैलेंजिंग हो। नए काम करना या फिर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना भी कभी कभी चैलेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह की सिचुएशन है। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स लाइक मनी बेसिस पे, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स अखराजात पे, कभी इस तरह कभी उस तरह चलते रहते हैं। वो एक नॉर्मल चीज़ है, तो इसका कोई मसला नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कभी कभी गिफ्ट्स ऐसे आते हैं, ये गिफ्ट्स देने पड़ते हैं, तो ये भी एक चैलेंजिंग फेस आता है ना। आता है, मुझे पता है आता है, आप लोगों के यहाँ भी आता होगा कि गिफ्ट्स देने हैं किसी को, या गिफ्ट्स मिल रहे हैं। तो ये समहाउ इस तरह की ही सिचुएशन है। खास तौर पे बेबी गर्ल्स जिनकी हैं, उनको थोड़ा बहुत अपने बच्चियों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये एक खास चीज़ है आपके यहाँ ना। तो अगर कोई नया काम आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, मगर इट्स ओके, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि यूनिवर्स जो है आपको वैसे ही इतना, यूनिवर्स ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि आप जो हो ये छोटे मोटे चैलेंजेस से निकल जाओगे एवं ही। ठीक है, सो लेट्स सी, आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं स्कॉर्पियो 2023 में आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। द एम्परर विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, आपके पिछले साल की अब पूरी ओवरऑल एनर्जी आ गई है। बैकग्राउंड की स्ट्रेस था, बर्डन था, बहुत सी ख्वाहिशात को दबाना पड़ा, बहुत से पैशंस अपने जो हैं फिजिकल इंटीमेशंस जो हैं थी वो ड्रॉप हुई, या उस तरह से आप इंजॉय नहीं कर पाए जैसे करना चाहिए था। तो बर्डन था, स्ट्रेस था। और कुछ लोगों के लिए इस तरह की डेड एंड वाली जो सिचुएशन आती है ना, एक डेडलाइन आ जाती है कि बस अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऐसी भी सिचुएशन है, मगर रिस्पॉन्सिबल आपने काफ़ी हद तक बिहेव किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई हैं, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा किया है, और अपनी ख्वाहिशात को बहुत ज़्यादा दबाया है, या अपनी फीलिंग्स किसी को खास नहीं बता पाए हैं। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी, कभी कभी हम लोग कुछ गलत कर भी जाते हैं, उसका भी बोझ बहुत होता है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी है कुछ लोगों को, कुछ स्कॉर्पियोज के लिए, कि कुछ ऐसी हरकत हो गई, गलत हो गया, जिसका बोझ भी है। सो अब इस वीक की बात, सॉरी इस मंथ की, हाँ हाँ, वीक एंड मंथ, इस ईयर की बात करते हैं 2023 की, कि आपके लिए एडवाइस ये आती है कि आपको स्टेबल होना पड़ेगा, और यही आप हो भी रहे हो। स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है आपके लिए।
ठीक है। सेल्फ मेड होना बहुत ज़रूरी है। कुछ मामलात में आपको डोमिनेट हो करके आपको मामलात को हल करने के लिए अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा फैसले करने में। ठीक है, तो डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल ये बहुत ज़रूरी होगा। और अगर आपके यहाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग पर्सन हैं या आपके स्पाउस हैं, तो इन लोगों की से गाइडेंस लें या इनकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, ये थोड़े खड़ूस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं देंगे, मगर फिर भी ये काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर है। आपको गीले पे नहीं सुलाएंगे, सूखे पे सुलाएंगे। बेशक आपको डांट डपट भी दें, मगर ये साथ साथ इस तरह से चलने की कोशिश करेंगे। अगर आप खुद स्पाउस हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप रिस्पॉन्सिबल बिहेव करें, आप अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभाने की कोशिश करें। आपको स्ट्रॉन्ग हेडेड होना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं हैं, इमोशनल हैं, तो शायद आपके कुछ मामला जो हैं वो इल्तवा का शिकार हो जाएं या फिर किसी किस्म के नुकसानात से गुजरें। तो इसलिए ज़रा आपको स्ट्रॉन्गली बिहेव करना है। आपके फादर हैं, ब्रदर हैं या फिर गाइडलाइन देने वाले या गार्डियन है कोई, तो वो लोग भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको भी साथ लेकर चलें या उनकी सुन कर चलें, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो देर इज़ द लीडरशिप एनर्जी। बहुत सौ के लिए ऐसा लगता है कि आपको कोई बहुत सपोर्टिव इंसान मिल जाएगा इस साल में, जो आपकी बहुत आपको आपको फ्लोरिश कर सकता है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी कि रवायती अंदाज में चलने की कोशिश करें। एक्सपेरिमेंट्स ना कीजिएगा अपनी लाइफ में, और स्पेशली अपनी फैमिली में और अपने करियर में। एक्सपेरिमेंट्स आपके लिए अच्छे नहीं हैं। वही रूल्स अपनाएं, वही तरीके अपनाएं जो कि ऑलरेडी सदियों से चले आ रहे हैं या फिर बाकायदा टेस्टिफाइड हैं मामलात, वो आपके लिए बेहतर रहेंगे। दूसरों के मुंह ना देखें कि दूसरे आपके लिए कुछ करेंगे। इट्स नॉट गुड आइडिया। सो बहुत से लोग अपने ट्रैवल बहुत खास ट्रैवल प्रोग्राम हो तो मुझे लगता है आप वो ड्रॉप कर दोगे। सो लेट्स सी। अच्छा, जिन लोगों को हार्मोनल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनकी ये प्रॉब्लम्स बेहतर हो जाएंगी, मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं। सो लेट्स सी स्पार्क ऑफ द ईयर 2023 में स्कॉर्पियो की जो स्पार्क ऑफ द ईयर है वो क्या है। मिस्ट्री, स्वीटनेस। सो स्वीटनेस वुड बी देयर डेफिनेटली। यहाँ पर जिस तरह से रिकन्सिलेशन लव में आ रहा है, नई कनेक्शन आ रहा है, नया पैशंस आ रहे हैं, नया रिलेशन बन रहा है कुछ लोगों का, या मौजूदा रिलेशनशिप में आप फिजिकली इन्वॉल्व ज़्यादा हो रहे हो, हॉट एंड बर्निंग डिज़ायर्स के साथ चल रहे हो और इमोशंस कनेक्ट कर रहे हो, तो स्वीटनेस एक नेचुरल फैक्ट होगा कि आप लोगों में आए या आप लोग किसी के ज़रिए से पाओ। ठीक है, सो देयर कैन बी सम मिस्ट्रीज, क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी 5 ऑफ सोर्ड्स पे आई है, तो कुछ लोग सच नहीं बोलेंगे, कुछ लोग आपके साथ आनाकानी करेंगे, कुछ के साथ आप करोगे। एक डिप्लोमेटिक सी एनर्जी है। सो बेहतर यही होता है कि इंसान साइलेंट खामोशी की मार मारे, ऐसी सिचुएशन में वो बेहतर होता है। तो कुछ सवालात के जवाबात का इंतज़ार रहेगा आप लोगों को, और उसका सलूशन निकालने वैसे स्कॉर्पियोज में ये बड़ी ख़ास बात है कि उनकी इंट्यूशंस बड़ी हाई होती हैं, वो डीप डाउन चले जाते हैं मामलात की गहराई में। सो लेट्स सी आपको कौन से एरिया ऑफ लाइफ पे 2023 में फोकस करना चाहिए स्कॉर्पियो। फर्स्ट हाउस है, दिस इज़ द बॉडी, योरसेल्फ। आपका नंबर 25 कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और इट्स अ 7 नंबर 2। सो 7 नंबर जो है आपके ट्रस्ट का, आपके बिलीफ का है नंबर। सो आपके फेथ के ऊपर, आपके विजडम पे, आपके रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी पेशेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा, और आपकी बॉडी, आपकी खुद की पर्सनालिटी, आपकी खुद की सेल्फ, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इस साल आपको इस चीज़ पे फोकस करना है, आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स एंड आपकी पर्सनालिटी, आपका ओवरऑल जो ऑरा है। सेकंड हाउस है ऑनिंग, इट्स योर प्रॉपर्टी, इट्स योर नंबर 26 है, दिस इज़ द 8 नंबर, ये कार्मिक नंबर भी है। सो बस ध्यान रखिएगा खासतौर पे जो प्रॉपर्टी इश्यूज हैं उनके मामलात के ऊपर, और ये आपका ओनिंग है। सो कह सकते हैं कि
मनी और वही वही प्रॉपर्टी मनी इन्हीं चीज़ों के ऊपर आता है जो सेकंड हाउस होता है. सो इट्स टॉकिंग अबाउट योर पोसेशंस, योर प्रॉपर्टी, या फिर आपके पास जो भी है. और ये यही मैं आपकी फैमिली टर्म्स में भी बात कर रही थी. यहीं पर वही चीज़ आ गई. ये आपकी फैमिली टर्म्स से रिलेट कुछ मामलात हैं. और ये ओनली नॉट ओनली कि पैसा और मनी, ये आपकी जो कीमती अशिया हो गई, या जो आपके पास है, आपकी अपनी चीज़ें, आपके आपके अपने रिश्ते, अपने प्यारे, ये हर चीज़ जो आपकी है. तो ये दोनों एनर्जीज आपकी जो हैं इंडिकेट यही कर रही हैं कि आपको अपनी ज़ात और अपने से रिलेट मामलात, अपने से रिलेट लोगों का, इन चीज़ों के ऊपर आपको मेन फोकस होना चाहिए. सो लेट्स सी एंजल मैसेजेस फॉर यू गाइस. स्कॉर्पियो, have faith and hope because there is something positive and new on the horizon that you can't yet see. तो ये बात मैंने आपको भी बताई भी है कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड कुछ एनर्जीज निकलेंगी मैरिज और रिलेशनशिप में, जो अभी आपको शायद उस तरह से अंदाज़ा नहीं है, मगर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आएंगी, आपकी लाइफ में आसानियाँ लेकर आएंगी और कोई ना कोई नए रास्ते खुल जाएंगे. चाहे माजी वाले इंसान के साथ खुलें, नए इंसान के साथ खुलें, मगर बहुत अच्छे से खुल जाएंगे आपके ऊपर कुछ अच्छे रास्ते. मसला तो यही है ना कि हमने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है. बस ठीक है, कैसे भी बने, आम खाओ पेड़ ना गिनो. You are protected from all types of harms. The forest is now behind you. I ask you to relax and feel safe. Blessed be. So ये इंडिकेशन है कि आपका जो बुरा वक्त था वो पीछे पीछे रह गया है. अब आई आई विश कि ऐसा हो से आमीन, कि आपकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता बसानियाँ आ रही हैं. सो स्टे रिलैक्स और स्टे फील फ्री, फील फ्री. मैं बस ये कहूँगी थोड़ी बहुत चैरिटी साथ साथ करते रहिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ख़ास तौर पे थर्सडे के दिन पे. सो लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज देखते हैं मज़ीद. 2023 थ्रेश होल्ड है. इट्स लाइक ए न्यू बिगिनिंग इज देयर समवेयर. नंबर 40 ये भी स्टेबिलिटी का नंबर है. नंबर 4 कितना इंपॉर्टेंट आ रहा है आप लोगों की रीडिंग में. स्टेबिलिटी की एनर्जी है ना. एम्पावरमेंट अगेन. एंड दिस इज द नंबर 9. ये आपकी एनर्जी है. आप जो हो ना खुद में पोटेंशियल पा लोगे. यहाँ पे आपकी ब्लेसिंग में भी मैंने यही बात की थी कि आपको अपनी ज़ात में बहुत कॉन्फिडेंस हो जाएगा. और आप अपने इंसान अगर कॉन्फिडेंट है, वो हील है, वो पॉजिटिव है, उसको पता है इंसान के पास सेहत हो, ज़िंदगी हो, और तो वो अपॉर्चुनिटीज़ बना लेता है, एफर्ट कर लेता है. और अगर वो पेसिमिस्टिक है या उसको प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाता. नेगेटिव टेंडेंसी की वजह से भी इंसान कुछ नहीं कर पाता. तो हम सीन कि आपकी टेंडेंसी बहुत पॉजिटिव हो जाएगी. लेट्स इट बी. सो लेट्स सी मोर. स्कॉर्पियो 2023 फॉरएवर यंग, अ सॉन्ग ऑफ यूथफुल प्लेफुलनेस. ये तो आ रहा है बॉस, ये मैंने पहले भी आपको बताया है. तो बहुत ही रोमांटिक सा, पैशनेट सा पीरियड इस साल में आपके यहाँ आएगा. चाहे ये एडवेंचरस वे में आए, चाहे ये लॉन्ग लास्टिंग वे में आए, मगर आप फ्लेवर ज़रूर करोगे इसको. टीज, द एनर्जी इज़ फन एंड लाइट हार्टेड बट अनसर्टन. सो ये मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी है. सडनली कुछ ना कुछ हो रहा है. सडन सडन क्विक क्विक आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगी लव बेस्ड पे एकदम से. वो एक सॉन्ग है ना अक्षय कुमार का, उसका उसके साथ वो क्या नाम है एक लड़की का जो इंग्लैंड से है, आनन फानन हुआ क्या से क्या है जाने मन. वो वाला सॉन्ग आप सुने, आपको ये 2023 की जो लव स्टोरी है ना उसका वहाँ से आपको मैसेज मिलेगा. ठीक है. तो अब वो होते हैं ना कि वो टारो रीडिंग में लोग सॉन्ग्स भी पकड़ पकड़ के वो रीड करके आपको बताते हैं. तो वो ये मैं जब स्टोरी बना यहाँ पे कार्ड्स देख रही होती हूँ, स्टोरी जो बन रही होती है, उससे वो मुझे एकदम से गाना याद आ ही जाता है कभी कभी. तो आपके लिए वो गाना जो है ना वो सडन है, वो सर्टनली श्योर है कि वो इस साल का सॉन्ग है आपका. ठीक है. सो लेट्स सी मोर.
2023 स्कॉर्पियो लव एंजल मैसेज। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर क्वेश्चनिंग यू। सो आपके लाइफ में, रिलेशनशिप लाइफ में या फैमिली लाइफ में आपको बहुत प्रोटेक्शन, बहुत ख्याल के साथ चलना है, और ये आप कर भी रहे हो। इसलिए ये मैसेज जो आया है, ये एक किस्म की कंफर्मेशन आई है कि आपके इर्द गिर्द कुछ अलार्मिंग सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको सिक्योरिटी, पोजेसिवनेस, एक नेचुरल फैक्ट है। वैसे तो स्कॉर्पियोज वैसे ही बहुत पोजेसिव होते हैं, बहुत पोजेसिव होते हैं, आई नो। मेरा एक ना प्रपोजल आया था स्कॉर्पियो से, एंड आई फेल्ट वेरी पोजेसिव पर्सन, क्योंकि मेरे अंदर ना रिस्ट्रिक्शन वाली एनर्जी नहीं है। ना मैं किसी को रिस्ट्रिक्ट करती हूँ, ना मुझे रिस्ट्रिक्शंस पसंद है, ना मैं किसी के मैटर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होती हूँ। मैं बस देख लेती हूँ कि हाँ चल रहा है क्या, ओके फाइन। मैं नहीं, गहराई में जाके नहीं करती, अनलेस कि कोई मेरे पास आए। मैं अपनी बहन भाइयों के, अपनी फैमिली के मामले में भी ऐसी हूँ। वो आए तो मुझसे बात करें तो मैं उन्हें कुछ कहूँगी। फिर वाकई बड़ा डेंजरस मसला हो तो फिर बच्चों के साथ, सबके साथ मैं ऐसी हूँ। तो वो हर एक कंफर्ट जोन होता है। मगर स्कॉर्पियोज में ना थोड़ा सा ये मसला है। मैं टीज नहीं कर रही हूँ आपको, मैं टॉन्ट नहीं कर रही हूँ। एक नेचुरल फैक्ट है आपके साथ ना, कि आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जिसको आप चाहते हो। मगर पता है, दुनिया जो है ना, लोग, ये एक घुटन होने लगती है। तो इसमें थोड़ा सा ना, मेरे एक कज़न स्कॉर्पियो है, और मैं उसके साथ बचपन से खेली हूँ। मुझे शादी करनी होती मैं कर लेती, मुझे कोई मसला नहीं था, मगर मुझे नहीं करनी थी। उसको मैंने हमेशा भाई ही देखा था, मगर उसकी वाइफ भी स्कॉर्पियो थी। वो आई, हम दोनों कज़न बहन भाई थे एक किस्म के, तो हम आपस में बातें करते थे इतने फ्रीली। तो उसको होता था ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, और बाकी सबको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी की बीवी को, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी को भी नहीं। मगर उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी। हालांकि उनकी लव मैरिज भी हुई थी। तो मतलब कि इतना इंसान ना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। बट सम हाउ आपके कनेक्शन में, आई डोंट नो, क्या आपको पता है आपकी सिचुएशन का। मैंने तो एम ही बोल दिया है इसको, डोंट टेक इट एज अ जजमेंटल। मगर चूँकि मेरा एक्सपीरियंस है लोगों की स्टडी कर कर के, इसलिए मैंने बात की है कि स्कॉर्पियोज में अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं। तो आप, मेरा अपने में भी एक्सपीरियंस है इस बात पे। तो यहाँ पर जो है ना, आपके लिए ज़रूरी है कि आप एहतियात करें। अब बाज़ दफ़ा एहतियात का मामला ये भी है कि अगर आप बहुत पॉजेसिव हो, बहुत कंट्रोलिंग हो, शायद ये भी गलत है। साइंस आर देयर समथिंग कि यहाँ पे रेड फ्लैग्स हैं, कहीं ना कहीं कोई लिमिट तो आ रही है जहाँ पे आपको रुकना है, ख्याल करना है, स्पेस देनी है, स्पेस बनानी है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स टू यू। आपको पता है आपकी सिचुएशन के बारे में। सो लेट्स सी मोर। जिन्हें टूट के चाहने की ख्वाहिश है, चाहे जाने की, टूट के, वो किसी स्कॉर्पियो को पकड़े। Unrequired love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. So, it's like कि signs are questioning. यहाँ पे अब कुछ तो रोला है बॉस, कुछ तो फड्डा है। केमिस्ट्री बनानी पड़ेगी यहाँ पे समहाउ। ऐसा लगता है इस ईयर में एक तो आपको एक रिलेशनशिप ऑफर हो रहा है, आप उस कनेक्शन में जा रहे हो। उसके अलावा आपकी फैमिली बॉन्डिंग या फिर आपका रिलेशनशिप बॉन्डिंग में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का इशू आ रहा है। केमिस्ट्री नॉट अबाउट द केमिकल्स, दिस इज़ अबाउट टू पीपल कमिंग टुगेदर और अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। तो ये जो चीज़ है आप लोगों की थोड़ी वीक हो रही है, तो इस बारे में आपको ध्यान करना है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है लाइक कि आप लोगों के यहाँ जैसे कि रिकन्सिलेशन या फिर पास्ट कमिंग बैक इन द लाइफ। तो अब डिपेंड करता है, आप जा रहे हो किसी पास्ट की तरफ या कोई पास्ट आपकी तरफ आ रहा है, तो शायद वहाँ से भी यहाँ पे अनरिक्वायर्ड लव आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसा ही हो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर आपको खुद सोचना पड़ेगा। मतलब कि ये जो एनर्जी निकली है, इसको आपको खुद रेजोनेट करना है, खुद फिट करना है, आपको कहाँ करना है। ठीक है, मैं अब इसके बारे में क्या बताऊँ। आपको पता होगा कि अनरिक्वायर्ड लव किधर है और किधर आपको केमिस्ट्री वीक लग रही है। और अगर किसी को आपके साथ लग रही है तो इट्स लाइक ए शुड मूव ऑन, हील योर सेल्फ। आपको ज़िंदगी में नए चांस मिल जाएंगे।
तो ये आप लोगों की रीडिंग है। बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।